ये जब पानी निकलता है ना ज़ैनब का सर, ये इस तरीके से ये ढीला। ये दोनों यहाँ बरसात के मजे ले रही हैं, मौसम को एंजॉय कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ ज़ैनब भी आप लोगों के सामने है, आप लोगों को सलाम कह रही हैं। ज़ैनब सबको सलाम कहिए, सलाम करें सबको। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब की तरफ से। ज़ैनब प्यार करती है सबसे, ज़ैनब सबके लिए दुआ कर रही है बैठकर। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों की इतनी हौसला अफजाई वाले कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत हौसला मिल रहा है। और आप लोगों की इतनी सपोर्ट है, इतनी मोहब्बत है, जिसकी वजह से जो ये है कि हम लोगों के अंदर और हिम्मत और तवन्नाई आ रही है। आप लोगों की इतनी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियां करे और आप लोगों को ज़िंदगी की सारी खुशियां दे अल्लाह पाक। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि ज़ैनब से दुआ करवाएं, तो ये मासूम सी गुड़िया आप लोगों के लिए वैसे भी दुआ करती है। और ये तो डायरेक्ट अल्लाह ताला का दूसरा रूप होते हैं मासूम बच्चे। इनके पास तो इनको तो डायरेक्ट अल्लाह पाक नजर आता है और फरिश्तों से खेलते हैं मासूम बच्चे। तो ये तो वैसे भी मोहब्बत और प्यार के हकदार होते हैं बच्चे। और ज़ैनब तो आपसे वैसे भी बहुत प्यार करती है ना ज़ैनब? ज़ैनब आप प्यार करती है सबसे? बताइए, हंस के तो दिखा दीजिए सबको। गुड़िया रानी, हाँ देखिए आप लोगों की कैमरे के सामने आती है इतनी स्माइलिंग हो जाती है। और आप लोगों की ये इसको पता होता है, सब समझ आता है इसको कि अम्मा जो है वो मेरी वीडियो मेरे मोहब्बत करने वालों को दिखा रही हैं और उनसे बातें कर रही हैं, तो मुझे भी अच्छा सा रिस्पांस देना चाहिए। और हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल बहुत रिक्वेस्ट करी है, गुल नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि ज़ैनब के लिए दुआ करें, ज़ैनब से कहें मेरे लिए दुआ करें। तो ज़ैनब उनके लिए दुआ करें आप, अल्लाह ताला उनके दिल की सारी ख्वाहिशात पूरी करे, जायज़ हाजतों को पूरा करे, हमारे तमाम सब्सक्राइबर की और ज़ैनब से मोहब्बत करने वालों की। तो जनाब आज का मौसम हम आपको दिखाते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। ये आप देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है कराची का। हमारे यहाँ तो खैर ये जाली लगी हुई है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन आपको इस तरह दिख रहा होगा, कुछ तो अंदाजा हो रहा होगा। और बहुत ही हसीन मौसम है, दिल बहुत चाहता है कि इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन हम इसी तरह एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बहुत खड़े हो जाते हैं गिरली में। और ऐसे मौसम में दिल चाह रहा है कि पकोड़े बनाऊं और आपको भी दिखाऊं कि पकोड़े में किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हो सकता है ज़ीशान भी अभी शॉप से आ जाए और बच्चों के लिए और ज़ीशान के लिए मैं पकोड़े बनाऊंगी और आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ खाएं, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, आप ही मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना गफूरुर रहीम है कि देखें सर्दी गर्मी बारिश वो अपने बंदों पर रहम करना नहीं भूलता, हमारी खताओं से दरगुजर करता है और हमें अपनी जो है कायनात में हर चीज़ की आसाइशें देता है। तो वाकई अल्लाह पाक 70,000 माओं से ज्यादा प्यार करता है, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ज़ैनब अम्मा जा रही है किचन में। ज़ैनब गुड़िया, आपकी दुआओं आपकी मोहब्बतों की मुंतज़िर आपकी गुड़िया रानी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है, इतना सपोर्ट किया है। हम लोग तो कुछ भी नहीं थे और जब हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे थे हमारे दिल में बहुत सारे वसवसे एक अंदेशे थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है तो मुझे लगता है वाकई इस कायनात में जो है अल्लाह ताला कि अब मुझे अंदाजा हुआ कि इतनी हमारी गलतियों के बावजूद, इतनी हमारी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला ने रहम क्यों करा हुआ है हमारे ऊपर। तो अब मुझे पता चला कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे हैं इस दुनिया में, कुछ जिनकी वजह से इस दुनिया पर अजाब मुसल्लत नहीं होता और अल्लाह ताला हमारी गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए रहम फरमा देता है। तो वो कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिनकी वजह से इस कायनात पे रहम है, इस दुनिया पर रहम है, जो दूसरों पर रहम करते हैं और दूसरों को आसानियां बांटते हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं।
वरना देखें ना आप लोग कितने अच्छे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी गैबी आप लोगों की तरफ से दुआएं आएंगी। ना आप लोगों को कभी देखा ना कुछ, लेकिन आप लोगों से एक दिली उनसियत सी हो गई है मुझको ना। जब तक आप लोगों से बात ना करूं, आप लोगों से कोई बात शेयर ना करूं, कोई अपनी दिल की बात ना करूं, अपनी रूटीन ना दिखाऊं, जो भी मेरी जिंदगी है, तो जिंदगी में ना कुछ अधूरापन सा लगता है। आप लोगों के सबके मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और जहाँ तक मुझसे होता है मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। और अगर किसी का मैं रिप्लाई ना कर सकूं तो मैं उसके लिए आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ। अपनी इस बहन को माफ़ कर दीजिएगा और ज़ैनब को अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा। बस मेरे पास अल्फाज नहीं होते। आपकी मोहब्बतें इतनी मिल रही हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से ज़ैनब के लिए SMS आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और इतनी प्यार भरी दुआएं आ रही हैं कि यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा दामन जो है वो कम पड़ने लगा है मोहब्बतों को समेटते समेटते। और बहुत ही समझ लें दुनिया में वाकई अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत उन्हें हमें इतना सरशार कर दिया है कि हमारी अंधेरी जिंदगी में ना एक रोशनी है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार। और बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़ैनब को ना इसी तरह प्यार करते रहें, क्योंकि मेरी बच्ची को सिर्फ प्यार की जरूरत है, आप लोगों की मोहब्बत की, आप लोगों की सपोर्ट की। अच्छा, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ज़ैनब की सर्जरी करवाएं और ज़ैनब को ये करवाएं, तो इंशाल्लाह हम इस बारे में भी सब कुछ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ज़ैनब को हम कहाँ कहाँ लेकर गए। थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़े बहुत अल्लाह पाक इतने वसाइल करे, क्योंकि आप लोगों को पता है इस वक्त मुल्क के हालात कैसे हैं और दुकानों पे रोजियां भी ऐसी हैं कि हवाई रोजी है कभी नहीं है। और पेशेंट जिन लोगों के घरों में होते हैं उन लोगों को तो हर हाल में उन पेशेंट के जो ड्यूज होते हैं वो अदा करने होते हैं। तो हमारी यही कोशिश है इंशाल्लाह ताला, हम ज़ैनब को जहाँ तक हो सकेगा हर डॉक्टर को हर जगह दिखाएंगे। और आपने देखा होगा कि जब हमारे ज़ैनब को हम बड़े हॉस्पिटल से ही लेकर आए, कराची का बहुत बड़ा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, वहाँ ज़ैनब बॉर्न हुई थी, तो हमने कभी कोई कमी पेशी नहीं करी। जो हमसे हो सका हमने इस बच्ची के लिए करा, क्योंकि देखिए इंसान अगर एक जानवर भी पालता है तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। और फिर ये तो हमारे जिगर का टुकड़ा है कि हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे या हम इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो माँ बाप हैं और माँ बाप क्यों नहीं अपनी औलाद के लिए कुछ करेंगे। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छी दुआएं हैं, इतनी मोहब्बतें हैं आप लोगों की। तो मुझे लगता है कि अब कोई मौजज़ा ही अल्लाह पाक करने वाला है और हमारा सब्र रंग लेकर आएगा और हमारी गुड़िया रानी भी एक दिन अपने पैरों पे चल के खड़ी हो जाएगी और चलते और आम बच्चों की तरह ये भी दूसरे बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगी, खेलेगी, कूदेगी। और आपको पता है कल ज़ैनब के सर से ना पानी निकला है, तो इसी वजह से ना ज़ैनब बहुत ज़्यादा हलकान हो गई हैं और ज़्यादा इस वक्त मुस्कुरा भी नहीं रही हैं। पहले तो गर्मी की शिद्दत से ऐसा हुआ था और अब ज़ैनब के सर से पानी निकला है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जब पानी निकलता है ना ज़ैनब का सर ये इस तरीके से ये ढीला पड़ जाता है और ज़ैनब के सर पे यहाँ पट्टी लगी हुई थी जो मैंने हटा दी गर्मी की वजह से। तो ये देखिए इस तरह से नरम पड़ जाता है और जब ज़ैनब के सर में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना तो ये सर ज़ैनब का सख्त हो जाता है, बिल्कुल बहुत सख्त हो जाता है। और बस यही है कि जब इसके सर से पानी इंजेक्ट होता है ना तो ज़ैनब बहुत ज़्यादा सुन हो जाती हैं और ज़्यादा इनसे बोला भी नहीं जाता। लेकिन मेरी बच्ची कोशिश करती है कि हंसे, बोले और नॉर्मल बच्चों जैसा बिहेवियर करे। तो बस ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी। और आपको मैं किस तरह बताऊं कि हम लोग एक ऐसे सफ़र पर हैं जिसकी कोई मंजिल भी नहीं है, लेकिन हम उस सफ़र पर चलते चले जा रहे हैं और अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, बस हम कभी हौसला ना हारें, कभी भी हमें अल्लाह ताला कभी भी हमें जो है ना कमज़ोर ना होने दे। हम अपनी बच्ची की इसी तरह खिदमत करें, इसको रानियों की तरह रखें, इसको शहजादियों की तरह रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की एक मखलूक है। और बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, चले हम तो स्क्रीन पर आ चुके हैं, हमारा दुख तो आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्र की मिसालें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं। और उन माओं के लिए भी मेरे दिल से बड़ी दुआ निकलती है, उन माँ बाप के लिए जो ऐसे स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं और वो उनकी केयर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी परवरदिगार आसानियाँ दे और उनके बच्चों को सेहतयाबी अता फरमाए। उनके सदक़े में अल्लाह ताला मेरी गुड़िया को भी सेहतयाब कर दे और नॉर्मल कर दे।
तो बस आप लोगों से यही बात करनी थी और इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कुकिंग करते हुए दिखाऊंगी। कि यहाँ मैं ज़ैनब के लिए सेरेलैक बनाने आ गई हूँ क्योंकि ज़ैनब के सेरेलैक का टाइम हो गया है। मेरी गुड़िया का सेरेलैक बन गया है। ज़ैनब आपका सेरेलैक बन गया है। ज़ैनब अब तो हंस के दिखा दीजिए मुझे। नाराज है अम्मा से। चलो मैं आप ही को देखूंगी। ये लोग क्या कर रही हैं? अच्छा, ये दोनों यहाँ बरसात के मजे ले रही हैं, मौसम को एंजॉय कर रही हैं। क्या हो रहा है भाई वरीशा ईशा? मौसम देख रहे हैं। मौसम देख रहे हैं? मौसम के मजे ले रहे हैं। अच्छा, बारिश हो रही है? जी अम्मा, बारिश हुई थी और सुबह भी हुई थी। दुनिया धुल गई। आप तो पकौड़े कब बनाएंगी? पकौड़े बना ले। पकौड़े बना दो? पकौड़े बनाने जा रही हूँ बेटा। ज़ैनब को थोड़ा सा सेरेलैक खिला दूँ मैं? मैं बोली थी बाबा को, बोले मैं भी 14 अगस्त की चीजें दिला देना क्योंकि फिर 14 अगस्त आने वाली है ना। ज़ीशान तो शॉप पे गए हुए हैं ना बेटा। बाबा शॉप से आएंगे तो फिर बात कर लेंगे। चली जाना। 14 अगस्त कब की है? 14 अगस्त इतवार, संडे की है। चलो ज़ैनब को सेरेलैक खिलाती हूँ, फिर वो बाबा आएंगे ना तो फिर बाबा से कह देना मुझे याद दिला देना। चली जाना। पकोड़े खाने जरूरी है तुम लोगों को? हैं? जी अम्मा, ऐसे मौसम में तो मजा आता है ना, बरसात के मौसम। मैं तो नहीं बना रही। मैं तो नहीं बना सकती। आई एम सॉरी। नहीं आप बना रहे। मैं तो नहीं बना रही भाई। मैं तो सो रही हूँ जाकर। नहीं, आप ऐसी नहीं हैं, आप तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। अच्छा, चलो कोशिश करती हूँ बनाने की। ज़ैनब को सेरेलैक खिला के फिर बनाती हूँ। सही है? ज़ैनब बीबी। इनके बहुत सारे नाम हैं, ज़ैनब बीबी और शहजादी ज़ैनब। इनका तो आज मुंह बना हुआ है। ज़ैनब गुड़िया? नहीं, मेरी गुड़िया कभी मुंह नहीं बनाती। ये तो बहुत प्यारी बेटी है मेरी। आ जाए सेरेलैक खा लें आप। यहाँ मैं ज़ैनब को सेरेलैक खिलाती हूँ, फिर इन लोगों के लिए पकोड़े बनाऊंगी। कुछ दिख रहा है वहाँ से? कबूतरों की मेहरबानी है, वो नेट लग गई है। हाथ भी नहीं डाल सकते। कबूतरों ने कहा ये इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं, इनके लिए बारीक जाली लगवा दो। तो जनाब यहाँ पर ये मैंने इनकी फरमाइश पर अपनी बच्चियों की सारा सामान का पकोड़ों का तैयार कर लिया है और बस अब मैं इनको फ्राई करते हुए आपको दिखाऊंगी। ये मैंने इसका मिक्सचर जो है पकोड़ों का रेडी कर लिया है और अब मैं फ्राई करने के बाद आपको दिखाऊंगी। मैं अब इसको फ्राई करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये पकोड़े फ्राई करने रख दिए हैं और कैसे फ्राई होते हैं मैं इनको निकाल लूंगी। इतने में ज़ैनब को देख कर आऊँ। ज़ैनब की रोने की आवाज़ आ गई है। ज़ैनब, वैसे मैं अपनी गुड़िया को छोड़ नहीं सकती और वहाँ पर बच्चियों की फरमाइश भी पूरी करनी होती है। वो भी आज इतने प्यार से इतने मान से कह रही थी कि मम्मा बना दे पकोड़े। ज़ैनब क्या हो गया? इतने रोते हैं? क्यों रोती हैं आप? हाँ, की तबीयत सही नहीं है असल में, बस परेशान होती हैं ये। थोड़ी सी देर भी इनसे अलग हो जाऊं तो। ज़ैनब क्या हुआ? आप यहाँ दोनों खेलने चली गई? असल में वरीशा ईशा दोनों खेलने चली जाती हैं तो इनको और ज्यादा वो सन्नाटा फील होता है ना? है ना ज़ैनब? चलिए चुप हो जा, अम्मा आ गई। यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए हैं और इसके साथ मैंने चाय भी बना ली है। अब मैं वरीशा ईशा को आवाज दूँ। कहाँ पर हैं ये लोग? वरीशा ईशा आ जाओ बेटा, आ जाओ। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, उड़ने दो से। आ जाए, देखो पकोड़े बन गए, खा लो से। आप लोग खाओ, आ जाओ बैठो। हाँ दो। वही से केचप निकालो। कैसे बने? बहुत अच्छे बने।
वहाँ पे मैंने वरीशा ईशा के साथ चाय पी और पकोड़े खाए और बच्चियों को बहुत मजे के लगे इन दोनों को। वरीशा ने तो खाए नहीं है। कैसे हो रहे हैं ईशा वरीशा? चलो मैं बहन के पास जा रही हूँ, आप लोग ही खाओ, मैं वहीं पे चाय पीऊंगी। बच्चियां खा के जा चुकी हैं और वहाँ ज़ैनब बीबी के रोने की आवाज आ रही है। बड़ा बेबसी का आलम होता है ये कि उन दो बच्चियों को भी मुझे देखना होता है और यहाँ पे ज़ैनब जो है वो रोना शुरू कर देती हैं। आ गई अम्मा, आ गई मेरी गुड़िया की अम्मा। क्या हुआ? इतने रोती हैं? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? अच्छा। आज सबने ज़ैनब को रोते हुए देख लिया भाई, ज़ैनब देखिए सब कुछ, सब परेशान हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा चले, अम्मा गोद में लेगी, चले मैं इसको गोद में लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की गुड़िया रानी को अपनी गोद में ले लिया है और गोद में आने के बाद तो थोड़ा सा स्माइल करेंगी, हंसेंगी ज़ैनब, है? थोड़ा सा तो हंस के दिखा दीजिए। ये मेरी गोद में है और मैं इनको ये झूला झुला रही हूँ अपनी गोद में, क्योंकि इनको थोड़ी देर अपनी गोद में भी लेना पड़ता है मुझे, वरना ये नाराज हो जाती हैं कि अम्मा मुझे छोड़ के घर के कामों में लग गई है, मैं क्या करूँ। अरे अल्लाह, इतनी खुशी होती है इनको, इतनी खुशी हो जाती है अम्मा से, है? तो भाई अब मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड से, अपने ज़ैनब के सारे मोहब्बत करने वाले दोस्तों से और हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और आप लोगों की दुआओं और मोहब्बतों के साथ रुखसत हो रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से एक बात तो कही नहीं भाई, ये चैनल तो आपका अपना ही है ना, ये गुड़िया रानी भी आपकी अपनी है, तो मुझे हर बार कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग इतना ख्याल रख रहे हैं अपने चैनल का और अपनी इस गुड़िया रानी का, तो सपोर्ट भी कर रहे हैं, माशाल्लाह नज़र भी आ रहा है। तो इसी तरह ख्याल रखते रहें अपनी गुड़िया का, अपने इस चैनल का और आप अपना भी, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए बेइंतहा कीमती हमारी फैमिली हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हंस के दिखा दीजिए सबको ज़ैनब, 1 2 तिली। अल्लाह, 1 2 तिली। हंस के दिखा दे एक बार और। One